वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर शाउट टीवी के स्टूडियो से बादशाह और पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अवैस साकी। अभी पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के किरदार की, और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का किरदार जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और हमारी पर्सनल लाइफ में क्या किरदार अदा कर सकता है। अब नाज़रीन बात करेंगे अवैस साकी से कि उनकी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से क्या समझते हैं कि वो यूथ के लिए कैसे मोटिवेशन है, क्योंकि एक यूथ लीडर जो होता है वो हमेशा से अपनी रियाया के लिए मोटिवेशन होता है। तो इनसे पूछेंगे, सबसे पहले हमें ये अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले आप बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है और आप क्या कर रहे हैं अभी। जी, एजुकेशन तो मेरी एग्रीकल्चर साइंसेस, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद जो है आउट ऑफ फील्ड मैंने जो है अपनी जॉब का आगाज़ किया। साथ में मैं अपना जो है वो बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ और साथ में मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ। मार्केटिंग में बेसिकली मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। और गोल्स जो हैं, आपने जो बात की मोटिवेशन की, गोल्स बड़े हैं, मकसद बड़े हैं। मकसद तो ये है कि हमने जो है कम्युनिटी को कुछ पे बैक करना है, ये बड़े मकासद है हमारे। लेकिन जो हमारा अभी तक का सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और जो है बड़े मकसद के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, आपको एफ़र्ट्स भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो बस उसी रास्ते पर गामज़न है। नाज़रीन, सबसे जो खूबसूरत बात अवैस साकी ने की वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो अब तक वो कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में वो उससे सेटिस्फाई हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला की नेमत और अता होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के हालिया हालात से और माजी से आप सेटिस्फाई हों। तो नाज़रीन, अब अवैस साकी से इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछेंगे कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ, जैसा इन्होंने बताया कि आपने अपनी एग्रीकल्चर साइंसेस में स्टडीज़ के बाद मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट की, तो ये एक वेरिएशन किस तरह आई और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वेरिएशन जो है मैं तो इसको अच्छा ही देखता हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और जो है कुछ लोग ये करते हैं कि जिस फील्ड में वो स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ रहते हैं और उसी फील्ड में आगे चलते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस थी, मुझे जो है वो जैसे भी मेरी डिग्रीज़ कंप्लीट हो रही थी तो मैंने तब से जो है वो एक ग्रुप को ज्वाइन किया और मैंने अपनी मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिली। और उसके साथ मेरी बाकी जो चीज़ें हैं, मुझे इसके साथ इसको करने की एक और बड़ी वजह ये थी कि मुझे इसके साथ अपना टाइम मिल रहा था बाकी चीज़ें करने का, मुझे अपने बिजनेस स्टार्टअप्स का और उसके अलावा जो बाकी चीज़ों को साथ रन करने का प्रॉपर टाइम मिल रहा है। और जो है जॉब कभी भी आपका फाइनल जो है आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव पर पहुंचने के लिए, गोल अचीव करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी होता है। और आते ही जैसे ही आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, आते ही आप एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसमें आपके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो आपको अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आप बड़े डिसीजंस करते हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेरा इसके पीछे यही विजन है कि मैं अपनी जो जॉब है उसको थोड़ा और कैरी करूं, और उसके बाद जैसे ही मुझे इस फील्ड के बारे में अच्छे तरीके से मुझे एक्सपीरियंस आ जाए, उसके बाद मैं अपने इनिशिएटिव्स मेरे बैकएंड पे चल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो रिवील करूँ। अब ऐसा कि हमें ये भी बताएं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आप एक ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में भी हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के हवाले से हमें बताएं कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ, जॉब के साथ और स्टडीज़ के साथ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ को भी कंटिन्यू रखा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या आपको हर्डल्स अभी तक फेस करने को मिली हैं और क्या इसमें मुश्किलात होती हैं जिनको आपने फेस किया, और हाउ कैन अ पर्सन मैनेज द टाइम? जो आपने क्वेश्चन किया ना, हाउ कैन अ पर्सन मैनेज द टाइम, मेरे ख्याल में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो है ना कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है और टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोगों से बात करते हैं, वो अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनके पास जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए जो एक रीज़न होती है कि हमारा टाइम नहीं मैनेज होता। जबकि मैं ऐसा नहीं समझता, आपके पास जो है बहुत टाइम होता है। वही चीज़ है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। अगर मैं बात करता हूँ स्टडीज़ की, मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी को स्टडी को प्रायोरिटी पे रखा है, फैमिली को रखा है, और उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को रखा है और फिर ऑर्गेनाइजेशन को रखा है। अगर मैं इन चारों को इस सीक्वेंस के साथ भी चलूँ तो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए भी बहुत सारा टाइम बचता है। और मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स हैं, मैं हमेशा उनको बात करता हूँ कि इस प्रायोरिटी के साथ चलें, आप जो चीज़ों को टाइम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो टाइम आपने वो क्या कहते हैं बैड कंपनी में स्पेंड करना है, जो टाइम आपने जो है वो बिल्कुल फजूल
गुजारना है, उस टाइम से अच्छा है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हों और अपनी जो लर्निंग है, अपना विजन है, उसको मज़ीद इम्प्रूव से इम्प्रूव करें। जब आप लोगों में बैठते हैं, जब आपकी कम्युनिटी जो है वो अच्छी होती है, तो आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होती है और इसी लर्निंग से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो आपकी ग्रूमिंग होती है, वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डायरेक्टली जो है हेल्प आउट कर। अब ऐसा कि हमें ये बताएं कि आप इस टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली को इसमें कितना टाइम देते हैं, अपने जॉब को कितना टाइम देते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम देते हैं? देखिए, मैं जो है वो ऑर्स में नहीं जाऊंगा कि मैं कितने घंटे देता हूँ, लेकिन नहीं, और इसके अलावा भी तो एक जी मैं डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ टाइम जो है वो ज़्यादा फैमिली को ज़रूरत होता है, तो आपने वो फैमिली को देना होता है। सम टाइम जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स हैं वो आपसे ज़्यादा टाइम डिमांड कर रही होती हैं और आपको वहाँ पर टाइम देना होता है। इसी तरह जॉब की बात है कि जॉब की जो कमिटमेंट्स हैं, मेन चीज़ ये है कि अगर आप कमिटमेंट अपनी पूरी कर रहे हैं, वो चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, और चाहे आपकी कमिटमेंट अपनी जॉब के साथ हो, अपनी फील्ड के साथ हो, प्रोफेशन के साथ हो, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना, वो कमिटमेंट्स आप जितने भी टाइम में कर रहे हैं और वो जैसे भी कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप इतनी सारे चीज़ों का पार्ट होते हैं, जैसे स्टार्ट में आपने बात की, तो आपको कुछ अपना जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, कुछ अपना जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और आपको जो अपने वो सोने के और जो है ना वो नींद के और हैं वो कम करने पड़ते हैं, जो आपको अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करना जो है वो उसके और को भी कम करना पड़ता है, और आपको जो है वो अपनी 100% इनपुट देनी पड़ती है। तो जब आप 100% इनपुट देते हैं तो तभी आउटपुट मिलती है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इन चीज़ों में, मतलब इन सारी चीज़ों को जब इंसान साथ लेके चलता है, तो कॉमन प्रॉब्लम्स जो आम तौर पे हमारे एक आम इंसान को फेस करने में आती हैं, उनके वाले से? कॉमन प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि हम चीज़ों को उनकी जगह पर नहीं रखते। लेट्स सपोज इफ़ आई एम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑर्गेनाइजेशन को ले जाता हूँ प्रायोरिटी पे, मैं उसको टाइम दूंगा सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरी फैमिली इफ़ेक्ट होगी, मेरी जॉब इफ़ेक्ट होगी, मेरा करियर इफ़ेक्ट होगा, मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होंगी। वही बात आती है, इफ़ यू कैन मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, आप जो है जिस चीज़ को जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आपने डिसाइड करना होता है। आप अपना कैलेंडर बनाते हैं, आप अपना स्केड्यूल बनाते हैं, कोई भी और शख्स आपका स्केड्यूल सेट नहीं कर सकता, कोई भी और शख्स आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकता। ये काम आपके करने का है, ये काम आपने करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके फैमिली को आपका कितना टाइम चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो जॉब है, प्रोफेशन है, स्टडी है, उसको कितना टाइम चाहिए। तो ये आपने मैनेज करना है। जो प्रॉब्लम की जहाँ तक बात है, जब हम चीज़ों को ओवरलैप कर देते हैं, जब हम जो एक चीज़ की तरफ ज़्यादा वो चले जाते हैं, तो उस वजह से बाकी चीज़ें इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसका बर्डन बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि आप फेडअप होते हैं, आप फेडअप हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सुकून जो है वो ख़त्म हो चुका है, आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते, और वो जो टाइम होता है वो बड़ा एक मुश्किल पीरियड होता है। और मेरा ये ख्याल है कि हमारी यूथ के बहुत सारे लोगों पर जो है वो टाइम पीरियड वो आता है। उसकी रीज़न, बेसिक रीज़न यही होती है कि हम चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज करके नहीं चलते। तो मैनेज करके चलना मेरे ख्याल में इन सारे मसले मसाइल से हमें जो है वो निकाल सकता है। अब ऐसा कि हाउ कुड बी अ यूथ लीडर इंस्पिरेशन फॉर द यूथ? देखिए, इंस्पिरेशन फॉर द यूथ को आप जब जाते हैं ना, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन है। देखें, आपको मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सिर्फ बातें करने से जो है ना वो लोग आपसे इंस्पायर नहीं होते। यू हैव टू एक्ट, आपको अपने एक्शन से लोगों को शो करना पड़ेगा। अगर मैं आज अपने जो मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे मेंबर्स हैं, अगर आज मैं उनको कहता हूं कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है, आप जाके ये प्रोजेक्ट करो, नहीं होगा। अगर मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं फ्रंट से लीड करूंगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। हमें बाय एक्ट जो है ना, एक्ट करके लोगों को साथ लेकर चलना है, हमें जो है अपने एक्शन से शो करना है। अगर मैं लोगों को बात अब कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता तो जो है वो उस पर लोगों को वो चीज़ इंस्पायर नहीं करेगी। मेरी जो टीम है, मेरे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि मैं हमेशा एक ही बात करता होता हूँ कि कमिटमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप कमिटमेंट अपनी पूरी करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, अवैस साकी हमारे साथ मौजूद और बात कर रहे हैं हम उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम उनसे पूछ रहे थे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत अल्फाज में उसका जवाब भी दिया, और ये भी बताया कि एक यूथ लीडर को कैसा होना चाहिए और उसको अपना टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत
बड़ी इंस्पिरेशन है हमारी जो नीचे वाली खेप है, जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है और आगे जाके यूथ लीडर बनेंगी। तो नाज़रीन, हम हमारे अपने दूसरे सेगमेंट का टाइम भी ख़त्म हुआ चला जाता है। हम इंशाल्लाह तीसरे सेगमेंट में मिलेंगे और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से, क्योंकि पोलियो किसी वक्त में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम था और ये बहुत बड़ी बीमारी थी। तो इस हवाले से चूँकि रोटरी को हम कभी नहीं भूल सकते, रोटरी ने अपना हमेशा से किरदार इसमें अदा किया है। तो तीसरे सेगमेंट में हम पोलियो के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, शाउट टीवी के साथ रहिएगा।